बिहार के किशनगंज में एक जगह है खरखरी रायपुर। इसके पूरब से डोंक नदी बहती है और पश्चिम से महानंदा नदी। इसी के बीच के भूभाग से ठाकुरगंज प्रखंड को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली किशनगंज ठाकुरगंज सड़क निकलती है। महानंदा नदी पर अगर एक पुल बनाकर इस सड़क से जोड़ दिया जाए तो ठाकुरगंज के लोग चुटकियों में जिला मुख्यालय पहुंच जाएंगे। बस इसी कनेक्टिविटी के लिए महानंदा के पश्चिम में बसी आबादी दशकों से जद्दोजहद करते आ रही है। स्थानीय नेता से लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ के लोगों को मुंगेरी लाल के हसीन सपने कई बार दिखाए, लेकिन खरखरी भरभरी महानंदा पुल आज तक नहीं बना। इतना ही नहीं, ठाकुरगंज के जिस क्षेत्र के लिए इस पुल की मांग हो रही है वो दूसरी तरफ से मेची नदी से घिरा है। इस क्षेत्र के दर्द को समझने के लिए मैं मीडिया की टीम ने सोमवार को नाव के सहारे महानंदा नदी का वो सफर तय किया जो यहाँ के लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कालीचैन एक शिक्षक हैं, किशनगंज शहर के रहने वाले हैं, लेकिन रोजाना स्कूल जाने के लिए नाव से महानंदा पार करते हैं। समय पर स्कूल पहुंचने के लिए 1-2 घंटे पहले आकर खरखरी घाट पर नाव का इंतजार करते हैं। कालीचैन अकेले नहीं है, ऐसे कई शिक्षक हैं जो रोजाना जान जोखिम में डालकर ड्यूटी करने जाते हैं। स्कूल गए हुए थे हम लोग। अच्छा, आपका उस पर स्कूल जी है? जी। तो अब हर रोज तो आपका ये जी डेली जाना है। तो कैसे क्या क्या मुसीबतें सामना मुसीबत है? अभी बरसात के समय में धंसना उसना बहुत ज़्यादा हो जाता है यहाँ पे। अब जाने में बहुत दिक्कत है, परेशानी है बहुत ज़्यादा। हर जगह तो घाट बन गया, लेकिन यहाँ बनने में बहुत दिक्कत हो रहा है। अच्छा, यहाँ बनना तो चाहिए। अगर पुल नहीं रहने की वजह से क्या तकलीफ होता है? उसके अलावा जब बारिश होती है तो कितना मुश्किल होता है ये चीज़? दुश्वारी है सर, जाने में तो बहुत परेशानी होती है। जब हम आधा घंटा 1 घंटा भी यहाँ लग जाता है। एक नाव छूटने के बाद दूसरा नाव के लिए हम लोग फिर विलम्ब बहुत होता है। समय पर स्कूल भी नहीं जा पाते हैं। इसके लिए हम लोग जो क्या करते हैं, हम लोग 8 बजे 9 बजे स्कूल के टाइम से 2 घंटा 1 घंटा पहले आना पड़ता है। नाव से महानंदा पार कर आए ठाकुरगंज के खारूदा पंचायत निवासी हसीबुल रहमान बताते हैं, उनके खारूदा पंचायत से किशनगंज मुख्यालय की दूरी सिर्फ 21 किलोमीटर है, लेकिन महानंदा पर पुल न होने की वजह से सड़क मार्ग से ये दूरी 85 किलोमीटर की हो जाती है। मान लीजिए कि हमारा खारूदा से हमारा जिला मुख्यालय जो किशनगंज है वो कुल 21 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, हम इसी नदी के कारण इतने दुश्वारी में जी रहे हैं। मान लीजिए कि हम लोगों को अगर ठाकुरगंज होता हुआ जाना पड़े तो 85 किलोमीटर का सफ़र तय करना पड़ता है। इसके बीच में अगर कोई मरीज या किसी का भी माँ बहन होता है, वो कभी प्रेग्नेंट होती है तो उसको कभी परेशानी होता है, तो उसको ले जाने के लिए हम लोग को ये 21 किलोमीटर के जो दूरी है वो हम लोग को 50 किलोमीटर में तय करना पड़ता है। इसके बीच में कभी कोई माँ बहन दम भी तोड़ देती है। तो हमने जो अपना बाइक है वो नाव पर चढ़ा दिया है। हम लोग उस पर जाएंगे और इस बीच में लोगों से भी बात करेंगे जो नाव पर सवार हैं और जो भी जानकारी है वो देते रहते हैं। तो चलिए। नाव पर हमारी मुलाकात एक बुजुर्ग महिला हसीना से हुई जो पेंशन का 300 से 400 रुपए निकालने नाव से महानंदा नदी पार कर बैंक आई थी। अब वापस जा रही है। बहुत परेशान, एक उम्र से परेशान हटान हुई रोतने वाला वो सल हम खरखरी बहुत परेशानी है। इस उम्र में ऐसे खरखरी आने लायक हैं क्या? अभी पुल रहता तो गाड़ी से चली आती। खरखरी क्यों आई थी? बैंक से रुपया निकालने के लिए। उस पार कोई बैंक नहीं है क्या? नहीं है, जो है उस बैंक में हम लोगों का काम नहीं होता है। अभी अगर नदी में बहुत पानी होता तो कैसे आती? ऐसे ही आना होता किसी तरह। बिना रुपये के कैसे काम करेंगे? गरीब हैं हम लोग। कौन रुपया भेजा है? वृद्धा पेंशन का रुपया है। मतलब वृद्धा पेंशन का 300-400 रुपया के लिए आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ती है। हाँ, इसीलिए नदी के इस पार आना होता है। पेंशन है तो मतलब पेंशन है तो 300-400 टका और होता है आता तकलीफ को। इस्लाम नदी के दूसरी तरफ अपने ससुराल जा रहे हैं। बताते हैं शाम ढलने के बाद ऐसा सफर करना कितना मुश्किल है। रात में तो रात का जो मामला है वो और ज़्यादा दुखदायक है। ये समझिए कि आप अगर रात में 7-8 बजे के बाद इधर से आप घुसना चाहें, एंट्री करना चाहें तो पहली बात तो अभी कई हादसा ये हो गया, यहाँ से नदी से आपके केसर झड़ा के बीच में छिनताई। तो ऐसे हालात में आदमी आने में भी डर महसूस करता है। इमरजेंसी होने के बावजूद वो अपने घर में बैठ जाता है मगर नहीं आ पाता है, चूँकि
छिनताई हो रही है। अच्छा, इस बार भी मामला यह है कि कहाँ गड्ढा है, कहाँ नाला है, कहाँ आदमी का बाइक, कई बार मेरे साथ ऐसा हो गया है कि बाइक लेके जा रहे हैं, 2-3 कटान है, जहाँ तक नाव का सफ़र आप तय कर लिए, उसके बाद फिर जगह जगह पे थोड़ा थोड़ा सा नहर टाइप का बना हुआ है, उसमें से आप सफ़र कर रहे हैं, तो धंसना इस तरह से है कि आप बाइक लेके जा रहे हैं, गाड़ी आपकी फंस गई, उसी में आप फंस के रह जाए, ये दिन बर्बाद है आपका। तो आपने देखा कि कितनी मुश्किल से हमने नदी पार किया। भाई मेरा तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैं इस तरह से कभी पार नहीं किया हूँ, इसीलिए एकदम जान जो हलक पे अटकना कहते हैं वो हाल थी। और किसी तरह से इस पार आए हैं, इस पार भी कुछ लोगों से बात करेंगे, इन लोगों के कैसी हालतें हैं, तो देखते हैं आगे लोग क्या क्या बोलते हैं। और महानंदा के दूसरी तरफ खारूदा में हमारी मुलाकात कुछ ऑटो चालकों से हुई। शिव कुमार बसाक अक्सर इलाके से मरीजों को लेकर 85 किलोमीटर का सफर तय करके किशनगंज शहर जाते हैं। बताते हैं कई बार गाड़ी में ही डिलीवरी हो जाती है। हम लोग महानंदा पुल बहुत जरूरी है। हम लोग महानंदा किशनगंज जाने का भाड़ा होता है हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से हम लोग का किशनगंज मोटामोटी 21 किलोमीटर है खारूदा से। हम लोग को 21 किलोमीटर छोड़ के 85 किलोमीटर घूमना पड़ता है। तो खाली होकर किशनगंज जाना पड़ता है, यहाँ पर ठाकुर होकर जाना पड़ता है। कोई पेशेंट लेके जाते हैं ना, हम लोग का गाड़ी में बच्चा हो जाता है, किसी का डिलीवरी पर लेके जाते हैं तो गाड़ी में, हाँ गाड़ी में हो जाता है सर। बहुत पेशेंट का डिलीवरी गाड़ी में हुआ हम लोग का। खारूदा के पूर्व मुखिया मोहम्मद जाकिर आलम क्षेत्र के इस हालत के लिए किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद आज़ाद, उनके पिता पूर्व विधायक हुसैन आज़ाद, पूर्व जेडीयू विधायक नौशाद आलम के साथ साथ ठाकुरगंज के वर्तमान विधायक सऊद असरार को जिम्मेदार मानते हैं। भाई हम लोग क्या बोलेंगे, 1947 से जो मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो बोल के गया था, आज हम लोगों को मोहम्मद हुसैन आज़ाद जो है वही बर्बाद करके रखा है। क्योंकि बोचौंदी हाट था हम लोगों का, वो बहुत तगड़ा हाट था, 1-2 हाट नहीं, इलाका का हाट था, वो तोड़ के छतरगाज बना लिया। अभी फिर इस बार जो पुल हम लोगों का महानंदा से खरखड़ी से खारूदा होने वाला है, वो अब वो घींच के ले जा रहा है भाटासाना। वो MP है हम लोगों का, तो MP होने के नाते वो क्या कर रहा है हम लोगों के लिए। इस बार जो नीतीश कुमार जो ये कृषि विद्यालय बना के गया था, वो आया 2 बार हम लोगों से वादा किया कि भाई कृषि विद्यालय से दक्षिण पुल बनाया गया। वो पेपर में भी दिया गया था कि कृषि विद्यालय से दक्षिण खरखड़े के पास पुला बनाया जाएगा, जो कि आप लोगों का सुविधा होगा। आज तक नीतीश कुमार हम लोगों से झूठा वादा करके वोट ले लिया। वोट लेने के बाद किसी पब्लिक को ना देखा है ना कुछ है। जो हम लोगों का सऊद आलम MLA बना है, आज तो उनका भी भेंट नहीं हुआ है। विधायक भूतपूर्व विधायक जो ये था हमारा नौशाद आलम साहब, उसको भी 20 किलोमीटर रास्ता है, वो 50 किलोमीटर रास्ता घूम के जाता है, उसको भी बोले थे, वो भी ध्यान नहीं दिया। पुल निर्माण संघर्ष समिति के बैनर तले क्षेत्र के कुछ युवा इन दिनों महानंदा पुल के लिए एक आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। इसी समिति से जुड़े मोहम्मद सज्जाद आलम कहते हैं, अब तक ठाकुरगंज के सभी विधायकों ने उनके क्षेत्र को अनदेखा किया है। मानो कह रहे हों, फिसले जो उस जगह तो लुढ़कते चले गए, हमको पता नहीं था कि इतनी ढलान है। हम लोग जो है पुल निर्माण संघर्ष कमेटी चला रहे हैं और हम लोग का एक ही मकसद है कि महानंदा नदी में पुल हो। और सरकार ने हमारे किशनगंज जिला में 2 दफ़ा है एग्रीकल्चर कॉलेज और पोहाली विधानसभा पोहाली जो है चुनाव सभा में वो पुल का वादा किया था। और एक तरह से सरकार तब से आज तक हमारे इस ज़िला के लोगों को एक तरह से टोपी पहनाने का काम कर रहा है। सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिखाता है कि पुल निर्माण होगा, हर काम को करेंगे, लेकिन आज तक काम धरातल पर कुछ नहीं है। सबका साथ सबका विकास एक प्रकार का लॉलीपॉप है, हमारे इस क्षेत्र के लिए लॉलीपॉप दिखाने का काम कर रहा है। सरकार से निवेदन है कि हमारा ये महानंदा पुल मूल समस्या है, इस पुल को जल्द से जल्द निर्माण करें, DPR तैयार करें। हम और हमारे पूरे कमेटी पूरे इस दर्जनों पंचायत का जनता सरकार के सहयोग में रहेंगे। अगर पुल निर्माण नहीं करता है तो सरकार का हम लोग पूरे बिहार में पूरे गली गली में पोस्टर के जरिए से हो, हम लोग टीम के जरिए से हो, उसका विपक्ष करेंगे, समय पर उसको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे। ये सरकार को खुला चैलेंज है। हम लोग इससे पूर्व नौशाद साहब जो थे विधायक थे, वो तो क्या उससे 1947 से ले आज तक जितने भी विधायक बने हैं सब इस इलाके को एक तरह से अनदेखी किया है। हमारे इलाके का सबसे बड़ी मूल समस्या यही नदी है। ये नदी में अगर पुल निर्माण हो जाता तो हम लोग सोचते हैं कि हमारा लिए इस इलाके के लिए खुशहाली हो जाएगा, यहाँ से रोजी रोजगार में सुविधा होगी, यहाँ के लोगों के जो बिजनेस में है उसमें सुविधा होगी, स्वास्थ्य विभाग में सुविधा होगी, स्कूल के शिक्षा व्यवस्था में सुविधा होगी, जिला मुख्यालय से जोड़ने का काम करेंगे। जो हमारे विधायक जी थे उस वक्त जेडीयू की सरकार थी, वो भी हमारे इस इलाके का सौतालापन किया है। मौजूदा जो विधायक है वो तो सौतालापन किया, हमको तो लगता है विधानसभा में शायद आज तक कोई सवाल भी नहीं खड़ा किया है हमारे इस क्षेत्र के लिए।